हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 8 है। इसको पढ़ेंगे और इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो इलेक्शन वाले क्वेश्चन लिए। कौन से क्वेश्चन लिए हैं? इलेक्शन वाले क्वेश्चन। तो आज हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या है इलेक्शन वाले क्वेश्चन में। और फिर हम अ, जितने भी इलेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको सबको आज ही कवर कर लेंगे। जैसे भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है वो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलते हैं बोर्ड पे। और इससे पहले यही कहूँगा बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये बोर्ड आ गया होगा आपके सामने। देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, चुनाव। हाँ, तो सबसे पहले मैं चुनाव के बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ कि होता क्या है, क्या क्या उसमें कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले आता है वोटिंग लिस्ट। क्या आती है? वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट यानी कि कुल मत। क्या आता है? कुल मत। कुल मत या कुल वोट। कुल मत या कुल वोट। फिर वोटिंग लिस्ट में से भी क्या होते हैं? वोट। क्या होता है? वोटिंग होती है। वोटिंग लिस्ट आती है कि जैसी वोटिंग लिस्ट आप सभी जानते हो कि इसमें सारे एरिया के पूरे वोटों को जोड़ दिया जाता है। जो 18 से बाद की उम्र के होते हैं उनको सबकी वोटिंग लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है, जिसके पहचान पत्र बन जाते हैं। वो वोटिंग लिस्ट हो गई। फिर वोटिंग वाले दिन होता क्या है कि जितने वोटिंग लिस्ट है, जैसे एक गांव है और उसमें 4,000 जनसंख्या है, तो ऐसा तो है नहीं कि 4,000 की 4,000 वोट डाल दें। हो सकता है कि उसमें से 80% वोट डाले, 70% डाले, 50% डाले, कहीं पे 90% भी डाल दें। तो पूरी वोटिंग लिस्ट वाले वोट तो वोटिंग करेंगे नहीं। तो वोट वोट हो जाएंगे वोटिंग लिस्ट से। वोटिंग होगी तब निकलेंगे वोट। क्या निकलेंगे? वोट। ठीक है, कितने वोट, कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग की, कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग लिस्ट में से कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग की। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा वोटिंग। ठीक है, फिर इस वोटिंग में भी क्या होगा? वोटिंग में भी दो चीजें फट जाएंगी। दो चीजें क्या हटेंगी? ये हटेंगी ऐसे कि होता क्या है कि भाई जो मोहर होती है वो लगानी पड़ती है। जैसे कि ये है, यहाँ पे कांग्रेस का है, यहाँ पे बीजेपी का, और यहाँ पे किसी अलग पार्टी का है। लगानी मोहर। जैसे कांग्रेस को वोट देना तो यहाँ पे मोहर लगानी है, बीजेपी को देना तो यहाँ पे मोहर लगानी है, दूसरे को देना तो यहाँ पे मोहर लगानी है। आम आदमी पार्टी जैसे कोई और पार्टी है, बीएसपी वगैरह, उनको लगाना तो यहाँ पे वोट देगा। लेकिन कुछ क्या होते हैं, वो वोट यहाँ पे वो जो वो लगाएंगे, मोहर यहाँ पे लगा देंगे इस लाइन पे। अगर इस लाइन पे मोहर लगा देंगे तो उनका जो वोट है ना तो कांग्रेस की तरफ गिना जाएगा, मतलब ना तो इस पार्टी की तरफ गिना जाएगा ना इस तरफ गिना जाएगा। किसी भी पार्टी की तरफ इसका वोट गिना नहीं जाएगा। और इस प्रकार के जो वोट होते हैं उसे अवैध वोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवैध वोट। अवैध वोट, जिसे हम नोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटा। क्या बोलते हैं? नोटा। ठीक है, तो क्या चला जाएगा? अवैध वोट होंगे। अवैध वोट। और जिन्होंने वोट सही तरीके से किया होगा उनका क्या रहेगा? वैध वोट। क्या रहेगा? वैध वोट। ठीक है, फिर इस वैध वोट में भी क्या रहेगा? वैध वोट में भी जैसे कैंडिडेट खड़े होते हैं दो। कैंडिडेट खड़े कितने होते हैं? दो। मैं दो मान के बता रहा हूँ कि जैसे कैंडिडेट ए खड़ा हुआ और कौन सा खड़ा हुआ? बी। तो जैसे मान लो कि इसको ये वैध वोट है, इसका इसको मान लो कि इसको मिल गया 60% मिल गया। कितना मिल गया? 60%। तो सीधी सी बात है कि अगर इन वोटों का 60% ए को मिला है तो बी को कितना मिलेगा? सिंपल सी बात है, 40%। बी को कितना मिलेगा? 40%। अब ये बताओ कि ये जीता कितने से? अब आप लोग कहोगे कि सर ये जीता इस बी से कितने वोटों से जीता? ये 20% अंतर से जीता। कितने वोटों से जीता? 20%, यानी कि दोनों का अंतर से जीता। जीतना किससे कहते हैं? कि दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में कितने वोटों का अंतर है, कितने वोटों के अंतर से जीता। उस अंतर को ही बोलते हैं कि कितने वोटों से जीता। ये तो बोलते हैं भाई कितने वोटों से जीता या कितने वोटों के अंतर से जीता। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों के वोटों का अंतर। कंडीशन ऐसी हो जाती है कई बारी कि जो वैध मत होते हैं उनमें ए बी सी तीन कैंडिडेट खड़े होते हैं। कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं? तीन कैंडिडेट या चार कैंडिडेट खड़े होते हैं। मान लो कि इसको 40% मिल गया, ठीक है, और इसको मिल गया 30%, और इसको मिल गया 30%, इसको मिल गया या 30-30 नहीं तो ये कह दूं कि इसको मिल गया 32%, तो इसको मिल गया 28%। ठीक है, इस प्रकार से वोटिंग हो गई, ऐसे वोट्स मिले। अब आपसे पूछे कि जीतने वाला कितने वोटों के अंतर से जीता। जीतने वाला कितने वोटों से जीता, आप लोगों से ये कहे तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई जीता किससे वो। सी तो अब इस मैदान में है ही नहीं। सी तो 28 वोट लेके चला गया।
बाकी वो इस मैदान में नहीं है। मैदान में कौन, अब ए बी जीता, एक जीता किससे, ए जस्ट अपने, जो अपने नीचे वाला है उसी से जीतेगा, जो जस्ट उसके नीचे वाला है उसी से जीतेगा। तो इसके नीचे में कौन है, बी, तो बी से कितने से जीता ये, 8 वोट से, कितने से जीता, 8 वोटों के अंतर से जीता, कितने वोटों के अंतर से जीता, 8 वोटों के अंतर से जीता, या 8 वोट से जीता। तो ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखने, इस चीज के लिए दो तरीके हैं कि वोटिंग लिस्ट को आप कितने मानो, 100, वोटिंग लिस्ट को कितने मान लो, 100। अगर वोटिंग लिस्ट को 100 नहीं मानते हो तो जो जिन्होंने वोट किया उसको 100 मान लो, उनको क्या मान लो, 100, यानी कि कितने वोट, कितने वो लोगों ने वोटिंग की, ये 100 मान लो, ठीक है। या फिर वैध मतों को 100 मान लो। हम अपनी जरूरत के हिसाब से मानेंगे। हमें अगर ये ज्ञात करना है तो इसे 100 मान लेंगे, ये ज्ञात करना है तो इसे 100 मान लेंगे, और अगर यही ज्ञात करना है तो इसे 100 मान लेंगे, समझ गए। हम अपनी जरूरत के हिसाब से 100 मानेंगे। अगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऊपर वाले को 100 मान के चलेंगे, ऊपर वाले को क्या मान के चलेंगे, 100। ऊपर वाले को 100 नहीं मान के भी चलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100 मान के चल लेना, ठीक है। बाकी देख लेते हैं क्या है। तो यही कुल जो चुनाव के बारे में जानकारी देनी थी यही थी। अब देखना क्वेश्चन हम हल करते हैं, और क्वेश्चन को हल करने के, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के बच्चों तरीके हैं 3। कितने तरीके हैं, 3। पहला तरीका है 100 मान के, जो मैंने अभी आप लोगों से बताया। दूसरा जो तरीका है वो x मान के है। तीसरा तरीका है जो एक बेसिक है, जो डिटेल तरीका है वो मैं समझाऊंगा भी नहीं। उसके अलावा एक और चौथा तरीका है वो है सक्सेसिव। कौन सा है, सक्सेसिव। सक्सेसिव तरीका मैं आज नहीं बताऊंगा। सक्सेसिव तरीका मैं लगाना समझाऊंगा आपको कब, जब ये आज ये पाठ हो जाएगा, कल हो जाएगा कल और परसों, परसों के बाद में जो लास्ट इसका टाइप आएगा वो आएगा सक्सेसिव। कौन सा आएगा, सक्सेसिव। ये 8वीं क्लास है, जो 11वीं क्लास रहेगी वो सक्सेसिव की रहेगी। कौन सी रहेगी, सक्सेसिव की। तो वो तरीका भी आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है पहले क्वेश्चन को, कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, वैध मतों का किसका, वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, तथा 96,000 वोटों से जीतता है। कितने वोटों के अंतर से जीतता है, कितने वोटों से जीतना या वोटों के अंतर से जीतना, बात एक ही है। वोटों से जीतना या वोटों के अंतर से जीतना, कितने वोटों के अंतर से जीता, 96,000 वोटों के अंतर से जीतता है। कुल पंजीकृत मतदाता यानी वोटिंग लिस्ट, ठीक है। तथा वैध मत ज्ञात करना है, तथा उस वेटिंग लिस्ट में से वैध मत ज्ञात करना है। जब तक हमें ये ना दिया जाए कि वोटिंग लिस्ट में से कितने परसेंट ने वोटिंग की, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि 100% ने ही वोटिंग की है। हम कितना मान के चलेंगे कि 100% ने ही वोटिंग की है, ठीक है। तो हमें इसमें नहीं दिया गया कि कितने परसेंट ने वोटिंग की, हमें ये नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में कि कितने परसेंट ने वोटिंग की, तो हम क्या मान के चलेंगे कि 100 के 100% ने क्या की है, वोटिंग। तो चलो पहला तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बड़े ही आराम से समझना है। सबसे पहले क्या है, वोटिंग लिस्ट। क्या है, वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग कितनी हुई, हम मान के चलते हैं कि 100 वोट थे, कितने वोट थे, 100। हम यूनिट, ये जो यूनिट मेथड है उसी से हल करेंगे, ठीक है। 100 में से क्या कह रहा है, 20% वोट अवैध घोषित हो गई। इस 100 में से 20% मोटी, ये क्या हो गए, अवैध, ये क्या हो गए, अवैध। तो वैध वोट कितने बचे, वैध वोट बच गए 80%। कितने बच गए, 80%। कितने बच गए, 80%, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसने कहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, इसमें से दो जीते, एक ए था और एक बी था। जो जीतने वाला था उसको कितने मिल गए, 70%। उसको कितने मिल गए, 70%। तो सीधी सी बात है, 70% ए ले गया, तो बी को कितना मिलेगा, आप कहोगे कि सर बी को मिलेगा 30%। बी को कितना मिला, 30%। यानी ये कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से यह जीता, कितने वोटों से जीता, कितने वोटों के अंतर से जीता, आप कहोगे कि सर ये जीता 80, कितने वोटों से, 40% से। कितने से, 40% से। 70 और 30 का 40%, तो 40% वोटों से जीता। 80% के, 80% नहीं, हम्म हम्म यहाँ पे मैं रेल से मिटा रहा हूँ। भाई इसने क्या कहा देखो, 20% वोट अवैध घोषित हो गई, यानी 100 का 20% कितना होगा, 20।
और तो जीतने वैध वोट कितने हो गए 80, तो 100 का 80% कितना हो गया 80। अब 80 का जब यहाँ से इसको दो तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे 80 का 70%, 80 का 70%, 80 का 70%, 80 का 70% कितना होगा, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, जीरो से जीरो 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 कट जाएगा, 8 × 56, यानी इसको वोट मिल गए 56, इसको कितने मिल गए 56, तो इसको कितने मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे आप लोग को हो गए कि सर इससे मिलेंगे 24, 80 में से 56 इसको मिल गए, तो हारने वाले को 80 में से कितने मिल गए 24 मिल गए, कितने मिल गए 24। तो कितने के अंतर से जीता ये, कितने के अंतर से जीता, ये कितने के अंतर से जीता, मैं ये चीज समझा रहा हूँ, ये कितने के अंतर से जीता, आप लोग को हो गया कि सर ये 32 के अंतर से जीता, कितने के अंतर से जीता, 32 वोटों के अंतर से जीता, जबकि अपनी यूनिट आई है 32 यूनिट से जीता, जबकि साफ साफ कहा है कितने वोटों के अंतर से जीता, 9600 वोटों के अंतर से जीता है। तो यूनिट तो आ गई 32 और वोट आ गए 9600, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 एकम 32, 32 96, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300, और हमने कितनी यूनिट मानी थी टोटल वोटिंग, 100 यूनिट, कितनी मानी थी 100 यूनिट, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000, कितनी आ जाएगी 30,000। तो इसमें ऑप्शन में आ गया, हमसे क्या पूछा था, कुल पंजीकृत मतदाता कितने आ गए 30,000, और वैध मत भी पूछा था, वैध मत की यूनिट कितनी थी 80, एक यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी है 300, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 300 को गुणा कर देंगे 80 से, 8 थी 24,000, कितना जाएंगे 24,000, ये देख लो 24,000, ठीक है। एक तो ये है यहां से हैंडल करने का कि ए 70% लिया, तो 70%, 80 का 70% कितना हो गया, ए ने वैध मतों का लिया, किसका लिया देख लो, वैध मतों का 70%, वैध मत कितने थे 80, 80 का 70%, 80 का 70% है 56 लिया, कितना लिया 56, तो 80 में से 56 ले लिए ए ने, तो बी को कितने मिल गए, बी को कितने मिल गए, बी को मिल गए 24, तो ये जीता कितने से 32 से, कितने से जीता 32 से। एक चीज तो ये आपको, आप यहां से इसको हैंडल कर सकते हो, दूसरी चीज आप इसको इस तरीके से अगर नहीं हैंडल करना चाहते हो तो देखना, आप यहां से इसको इस तरीके से हैंडल करोगे, मैं बताता हूं, आप इसको हैंडल करोगे इस तरीके से कि मतलब कितने प्रतिशत से जीत गए ये, 70%, 80 का 70% ए को मिला, बी को कितना मिला 80 का 30%, तो कितने परसेंट वोटों से जीत गया, 80 के 40% वोटों से, कितने से जीत गया 80 के 40, 70 और 30 का अंतर है 40%, तो 80 के 40% वोटों के अंतर से जीत गया, तो 80 का 40% निकालेंगे, 80 का 40% को हटाओगे तो बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8 चौके 32, कितना आ जाएगा 32, 80 का 40% कितना आ गया बच्चों 32, और 32 की वैल्यू कितनी है, कितने वोटों के अंतर से जीता 32 के अंतर से, और ये कितना 9600, कितना 9600, तो एक यूनिट की वैल्यू 32 एकम 32, 32 है 96, एक एक 32 एकम 32, 32 96, यह आ जाएगा 300, तो 100 की इस पे दो जीरो चिपका देंगे तो इस पे भी दो जीरो, ये 300 था, दो जीरो चिपका देंगे, ठीक है। तो यह इस तरीके से 100 आ जाएगा, और 80 का या 80%, ये 80 यूनिट की याद करेंगे तो आरती 24,000 आ जाएगा। एक तरीका तो बच्चों इसको ये है कि देखो यहां से आप इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि भाई 70% और 30% के अंतर 40%, तो 80 का 40% 32 से जीत गया, कितने से जीत गया 32 से, डायरेक्ट जीत का प्रतिशत ही निकाल लो, कितने अंतर से जीता वो प्रतिशत निकालो, फिर इसका प्रतिशत, क्योंकि अब 70% निकालोगे फिर ये निकालोगे फिर अंतर करोगे, इतने से भाई इसका परसेंट निकालोगे, फिर इसको अंतर, इसको निकालोगे फिर अंतर करोगे, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट इसके अंतर का ही प्रतिशत ज्ञात कर लो। तो एक तरीका तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दूसरा तरीका मैं और समझा रहा हूं जो भी आप लोगों को समझ में आना जरूरी है, क्योंकि वो सक्सेसिव के इर्द गिर्द ही घूम रहा है वो तरीका, ठीक है, सक्सेसिव के इर्द गिर्द ही चल रहा है। तो हम कैसे करेंगे देखना किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए, ठीक है, तो भाई वोटिंग लिस्ट मान लिया, कुल वोटिंग लिस्ट माना, माना वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट या कुल मतदाता, कुल मत हमने कितने मान लिए एक्स, कितने मान लिए एक्स, कितने मान लिए एक्स मान लिए, ठीक है, कितने मान लिए एक्स, मैं यहां पे समझा रहा हूं, हमने कुल मान लिए एक्स, ठीक है,
फिर ऐसा है कि इस अक्स में से 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। 20% वोट अवैध हो गए। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 में से 1 वोट खराब हो गया। 5 में से 1 वोट खराब हो गया, तो सही वोट कितने बचे, यानी कि वैध वोट कितने बच गए, 5 में से 1 तो खराब हो गया, तो 5 में से कितने सही वोट बच गए, 4। तो बच गए वोट कितने, ये वैध वोट हो गए। वैध वोट कितने हो गए, 4/5। एक्स के वैध वोट, एक्स का वैध वोट। और इस वैध वोट में से भी क्या बोल रहा है कि वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। 70% ए प्राप्त करता है, बी कितना प्राप्त करता है, 30%। यानी कि कितना अंतर 40% से जीतता है। कितने परसेंट से जीता, 40%। 40% की फ्रैक्शन कितने से जीता, 40%। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। कितनी होती है, 2/5, क्योंकि 20% की 1/5, तो 20 का डबल 40, तो 1/5 का डबल 2/5, यानी कि 5 में से 2। 5 में से कितने वोट लिए उसने, 2 ले लिए। 5 में से 2 वोट ले लिए, चलो ठीक है। तो हमने इसने ले लिए 5 में से 2 वोट। ये कितने वोट, 5 में कितने वोटों के अंतर से जीता, 2 वोटों के अंतर से। 2 वोटों के अंतर से जीता, कितने में से, 5 में से। ठीक है, ये आ गया उसका जीत का अंतर। ये क्या आ गया, जीत का अंतर। फिर से समझिए, कुल वोट थे x, ठीक है। उसमें से 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 1 वोट खराब हो गया 5 में से, तो बच गए कितने, 4/5। 4/5 वोट बच गए। अब इन बचे हुए वोटों में से 40% से वो जीता, क्योंकि उसको मिले 70%, हारने वाले को मिले 30%, तो कितने वोट से जीता, 40%। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/5। कितने से जीता वो, 2/5 से। 2/5 के अंतर से जीता। कितने अंतर से जीता, 2/5 के अंतर से। जो कि अभी ये जो अंतर दिया गया वो दिया गया है 9600। कितना दिया गया है, 9600। ये तरीका आपको आना जरूरी है बच्चों। एक्स एक्स यानी कि कुलमत, उसमें से 4/5 वोट वैध थे, और उन वैध वोटों में से भी कितने के अंतर से जीता, 2/5 के अंतर से जीता। कितने के अंतर से जीता, 2/5 के अंतर से, ठीक है। जो कि अंतर दिया हुआ है कितने वोटों से के अंतर से जीता, 9600 वोटों के अंतर से। काटेंगे तो 4 दूनी 8, इधर 8 को काटो, 8 एकम 8, और ये 8 दूनी 16, 1200। एक्स बराबर 25, ये उधर जाके गुना होगी, 25 को 1200 से गुना करो, 0 0, 25 दूना 50, हासिल की 5, 25, 25 एकम 25 और 5 30। तो एक्स यानी कि टोटल वोट आ गए 30,000। हमने क्या माने थे, एक्स को टोटल मत, टोटल वोटिंग लिस्ट के मत माने थे हमने एक्स, ठीक है। तो ये आ गए टोटल वोट। अब हमसे पूछा है कि वैध मत, वैध मत क्या है, एक्स कितना है, 30,000, और वैध मत कितना था, बताया था ना, 1/5। एक तो खराब हो गया, तो कितना बच गया था, 4/5। ये 4/5, 5 6 30, 0 0 0, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24,000। ये आ गया वैध मत। तो आप किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये तरीका भी याद रखें और आप ये तरीका भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया, ठीक है जी। अब 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, जो बच गए ना, 20% ने मतदान नहीं किया, तो किया कितने ने, 80% ने। 80% में से भी 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है जी। और विजेता को वैध वोटों का 60% मिलता है, और वह 5600 वोटों से जीतता है। मतदाता सूची की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों तरीके से मैं इसे समझा देता हूँ। माना पहले की मतदाता सूची को हमने मान लिया कि कितने वोट थे, 100 वोट थे। 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं किया, इसमें से 20% ने वोट नहीं किया, तो वोट कितने किया, जो वोटिंग हुई वो कितने ने किया, 80%। तो 100 का 80%, 80 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो ये 80 है, इसमें भी अवैध है। क्या है, अवैध है, और क्या है, वैध। इस 80 का 12.5% वोट अवैध हो गया। 80 का 12.5%, 12.5%, 12.5%। और 12.5% की फ्रैक्शन क्या थी बच्चों, 12.5% की फ्रैक्शन क्या थी, ये फ्रैक्शन थी 1/8 की। किसकी फ्रैक्शन थी, 1/8 की।
तो 80 का 1/8, 80 का 1/8 वो अवैध घोषित हो गया। तो 8 का भाग इसमें देंगे तो 10, कितना आ गया 10। यानी 80 में से 10 तो क्या हो गया अवैध, तो बच गया कितना 70, ये वैध बच गया। ये क्या बच गया वैध। अवैध नहीं निकालना चाहते तो आपको होगी कि 12.5% अवैध घोषित हुआ तो इसकी 1/8 फ्रैक्शन बनी, यानी 1 वोट 8 में से 1 वोट अवैध है, 8 में से 1 वोट अवैध है। तो बच गए कितने 7 वोट बच गए 8 में से वैध। तो 80 का ये वैध वोट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 10, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70। इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे इसने क्या कहा, और विजेता को वैध वोटों का 60% मिला। इसमें से ए है और एक बी है, इसको मिल गया 60, ये विजेता है, ये विनर है। क्या है भाई, एक है विनर और एक है लूजर। विनर को मिला 60%, भाई विनर जो जीतने वाला है उसको 60% मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, बाकी के 40% हारने वाले को मिला। ठीक है, हारने वाले को मिल गया बाकी का 40%। तो कितने वोटों के अंतर से जीता, ये कितने वोटों के अंतर से जीता, आपको हो गए 20, 60 और 40 का अंतर है 20%, 20% वोटों से जीत गया। किसके, 70 वोटों के, 70 वोटों के 20% वोटों से जीत गया। तो 70 का 20% हम ज्ञात करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 7 दूनी 14, कितने आ गए, यानी कि कितने वोटों से जीत गया, ये जीत गया 14 वोटों से। कितने वोटों से जीत गया, 14 वोटों से। लेकिन हमें कहा गया है कि 14 वोट तो अपनी यूनिट आई है, कितने वोटों से जीता, ये 5600 वोटों से। कितने से जीता, 5600 वोटों से। तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, एक यूनिट की वैल्यू 400। हमें बतानी है मतदान सूची, मतदान सूची कितनी है 100, यानी एक पे कितनी जीरो चिपकी हुई है, 2 जीरो, तो इधर भी कितनी जीरो चिपका देंगे, 2 जीरो चिपका देंगे। तो कितने आ गई 40,000, ये आ गई 40,000, ऑप्शन सी। ये था पहला तरीका, ये था पहला तरीका। ठीक है, दूसरा जो तरीका है कि मान लो कि वोटिंग लिस्ट कितनी है, एक्स है, कितनी है एक्स, इसमें से 20% वोटों ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने किया भाई, 20% ने मतदान, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 में से एक ने वोट नहीं डाला, 5 में से एक ने वोट नहीं डाला, 5 में से 5 में से 5 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो 5 में से फिर कितने वोटों ने डाला, 4 वोटों ने डाल दिया, यानी कि चार बच गए कितने, 4/5 इन्होंने वोट डाला। ठीक है, अब इनमें से भी क्या हुआ, 12.5%, ये 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए, अवैध घोषित। क्या हो गए, अवैध घोषित। अवैध यानी इसकी फ्रैक्शन 1/8, यानी 8 में से एक अवैध घोषित हो गया, 8 में से एक ने खराब वोट डाल दिया, मतलब वोट इधर उधर, मतलब कि लाइन पे उसने ठप्पा लगा दिया, खराब वोट। 8 में से एक वोट नोटा में चला गया, खराब हो गया। तो 8 में से सही वोट कितने बच गए, 7 बच गए। तो बचे कितने सही वोट बचे भाई, एक्स थी, उसमें से 4/5 वोटों ने वोटिंग की, ये हो गया। अब इसमें से भी 7/8 वोट वैध वोट बच गए। अब जो वैध वोट बच गए, ये पूरे वैध वोट बच गए, वैध वोट बचे, इसमें से विजेता को कितना वोट मिले, 60%। 60% विनर को मिले, तो लूजर को कितने मिले भाई, 40%। कितने वोटों से जीता, 20% से जीता। देखो, विनर को 60%, लूजर को 40%, तो कितने से जीता, 20% से। कितने से जीता, 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5 से जीता। कितने से जीता, 1/5 से जीता। कितने के अंतर से जीता, 1 ये अंतर आ गया जीतने का। और इस ये अंतर में दिया गया है, कितना दिया गया है, 5600। कितना दिया गया है, 5600। अब हम काट पीट मचाएंगे, क्या करेंगे, काट पीट मचाएंगे। यहाँ पे देखना, काटो पीटो। 7 एकम 7, 7 अंटे 56, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 200। अब 200 को गुना करो, 5 अंटे, अब इनको गुना करो, 5 अंटे 40, और 40 को 5 से गुना करोगे तो 200, 200। अब ये 200 200 उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 200 तो ये पहले से था, और ये 200 नीचे से ऊपर आ गया, तो 200 को 200 से गुणा करोगे, 200 को 200 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 40,000। कितना जाएगा, 40,000। तो ये एक सक्सेसिव ही है, ये एक सक्सेसिव का ही पार्ट है। तो हम आगे जब हैंडल करेंगे तब मैं बताऊंगा कि सक्सेसिव तरीका आएगा, तब मैं ये आप लोगों की थोड़ी सी, जब ये मैं वो समझाऊंगा तब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी समझा दूंगा। ठीक है,
जब मैं वो समझाऊंगा सक्सेसिव तरीका, तब 10 मिनट के लिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को लेके मैं समझा दूंगा, ठीक है। इन दोनों तरीके से इसे हल करना। आगे देखना क्या है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया, ठीक है, और 11 से 1/9 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है जी, और विजेता को 75% वैध वोट मिल गए, ठीक है। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो मतदान सूची ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या बताना है, मतदान सूची। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। भी टोटल वोट कितने थे, 100 यूनिट। टोटल वोट कितने थे, 100 यूनिट। टोटल वोट कितने थे, 100 यूनिट। टोटल वोट थे 100 यूनिट। 100 में से 10% ने वोट नहीं डाला, 10% यानी 100 में से 10, 100 का 10%, 10 ने नहीं डाला, तो डाला कितने ने, 90 ने वोट वोटिंग की। उसमें से भी अवैध घोषित हो गई, अवैध 11 सही 1/9% अवैध हो गई। क्या हो गई, अवैध। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, यानी कि 9 में से अवैध कितने हो गए, 1/9। 9 में से अवैध कितने हो गए, 1/9। तो वैध कितने बच गए, 8/9। वैध कितने बच गए, 8/9, यानी 90 का 8/9 क्या है, अवैध, वैध वोट है। तो ये हो जाएगा 10, इसको 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80। या तो ऐसे ज्ञात कर लो, ऐसे नहीं करना चाहते हो तो देखना, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, ये क्या है, अवैध। तो 80 का अवैध याद करो, 80 सॉरी 90 का, यहाँ पे कितना है, ये ना 90, 90 का अवैध है, अवैध कितना है, 1/9, ये आ जाएगा 9, 10 आ गया। 90 में से 10 तो हो गए अवैध, ये क्या हो गए, अवैध, ठीक है। तो वैध कितने बच गए, 90 में से 10 अवैध हो गए, तो वैध बच गए 80। कितने बच गए, 80, वैध हो गए 80, ठीक है जी। फिर उसने कहा वैध मतों का विजेता को 75% मिला। विजेता को कितना मिला, 75%। इस 80 में से विनर को मिला 75%, तो लूजर को कितना मिला होगा, भाई 75% विनर ले गया, तो 100 में से 75 विनर ले गया, तो बच गया कितना परसेंट, 25%। यहाँ पे बच्चों परसेंट की बात हो रही है, ऊपर 80 यूनिट लिखा है, ठीक है। तो ये कितने से जीता, ये जीता कितने से, ये जीता 75, 25 का अंतर कितना होता है, 50%। 50% से जीता, किसके, 80 के 50% से। तो 80 का 50% याद करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 8 पंजे 40। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। वैसे भी 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो 40 का 80 का आधा कितना हो जाएगा, या 50% कितना हो जाएगा, 40। इतने वोटों के अंतर से वो जीता। और वो हमें दिया गया है 2000, कितना दिया गया है, 2000, 2000 दिया गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 4 कम 4, 4 पंजे 20, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो मतदान सूची, मतदान सूची हमने कितनी मानी थी, 100। एक पे कितनी जीरो चिपकी हुई है, 2 जीरो चिपकी हुई है, इधर 2 जीरो चिपका है तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो। आंसर आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा, 5000। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर मानते हैं टोटल, दूसरा तरीका है, टोटल मतदान को क्या माना हमने, एक्स। क्या माना, एक्स। उसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 10% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने ने किया, 90 ने। 10% की बेसिक फ्रैक्शन वैसे होती है 1/10। कितनी होती है, 1/10। 10% की होती है 1/10, यानी कि 10 में से एक ने वोट नहीं किया, तो वोट कितने ने किया, 9 ने किया। कितने में से, 10 में से। ये ये मतदान सूची थी, इसमें से 9/10 लोगों ने वोट किया, ठीक है। फिर दूसरी बात उसने क्या कही, कि 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, यानी कि 9 में से एक वोट अवैध, 9 में से एक वोट अवैध। तो वैध वोट कितने हो जाएंगे, 9 में से एक तो अवैध हो गया, गलत हो गया, तो बच गया कितने, 8। कितने में से, 9 में से। इतनों ने वोट किया, और इनमें से भी 8/9 क्या है, वैध वोट है। वोटिंग लिस्ट एक्स थी, उसमें से 9/10 वोट ने क्या किया, वोटिंग की, और इसमें से भी 8/9 वैध वोट है। और इन वैध वोटों में से भी, इन वैध वोटों में से भी, वैध वोटों में से भी क्या हुआ, विजेता को 75% मिले, विनर को मिले 75%, तो लूजर को मिलेगा 25%, यानी ठीक है। तो कितने के अंतर से जीता, 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि ये आधे वोटों से जीत गया, आधे वोटों से जीत गया, ठीक है। इतने इतने अंतर से जीता, और ये अंतर में कितना दिया गया है, 2000। अब इनको हम क्या करेंगे, काट पीट मचाएंगे, 9 से 9 कट गया,
ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। इसको 4 से काटेंगे और इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 4 पंजे 20 से आ जाएगा 500 और 5 दूनी 10, 10 उधर जाके गुणा में चला जाएगा, ये 5 गुणा ये 2, तो 5 दूनी 10, 10 जाके उधर चिपक जाएगा, तो 500 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 5000, कितना जाएगा 5000। इसका ऑप्शन आ गया ए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये तरीका भी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, बचे में से, भाई बच्चे में से ही करता है, बचे में से 10% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को 70% वैध मत मिले, वैध मत मिले, वैध मत मिले, ठीक है, वैध मत मिल गए, ठीक है जी। और वह 7290 वोटों से जीत गया। फिर मतदान सूची का पता लगाए, मतदान सूची का हमें पता लगाना है। चलो, मतदान सूची में कितने वोट थे, मतदान सूची में थे, मतदान सूची में थे 100 वोट, मान ला कि मतदान सूची में कितने थे 100 वोट। इसमें से क्या हुआ, इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, 10%, 100 का 10%, 10, तो वोटिंग कितने की नहीं की, 90 ने वोटिंग की। उसमें से भी 10% वोट अवैध घोषित किए गए, 10% अवैध, 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% निकालेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, कितना जाएगा 9, यानी कि 90 में से भी 9 ने वोट अवैध डाल दिए, गलत डाल दिए। तो सही कितना ने डाला, 90 में से 9 ने गलत डाला, तो सही कितने ने डाला, 81 ने, कितने ने डाला, 81 ने, ठीक है। फिर इसमें से भी क्या हुआ कि विजेता है, इस 81 में से एक विनर है और एक लूजर है। विनर को मिले कितने, विजेता को मिले 70%, विजेता को मिले 70%, तो लूजर को कितने मिलेंगे 30%। तो ये जीता कितने प्रतिशत से, 40% से जीता, 40% से जीता, किसके, 81 के 40% से, किसके, 81 के 40% वोटों से जीत गया, यानी 81 के 40% वोटों से जीत गया, 40% वोटों से जीत गया, जो कि हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 7290। इस परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या लगा देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और क्या काटो, 9 9 81, 9 अंटा 72, 9 एकम 9, ये 9 एकम 9, 9 9 81, ये 10 उधर जाके गुणा में चल जाएगा 900, यानी एक, ये किसका 81 का 40% निकालोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 900, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 900। तो हमें बतानी है मतदान सूची, मतदान सूची हमें बतानी है। तो मतदान सूची इधर 2 जीरो चिपकाएंगे तो इधर भी कितने जीरो चिपकाएंगे, 2 जीरो चिपका देंगे, 90,000, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गया। 100 थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो 90 ने किया, बच्चे में से 10% वोट अवैध घोषित किया कर दिए गए, 90 का 10% 9, तो 81 बच गई। वैध मतों का विजेता को 70% वैध मत मिले, 70% यानी 81 का 70% निकल, 81 का 70%, सॉरी, तो हारने वाले को 30%, तो अंतर हो गया 40%, 81 का 40%, और वह 7290 वोटों से जीत गया, 7290 वोटों से जीत गया। तो एक यूनिट, 9 9 81, 9 अंटा 72, 9 एकम 9, 810 आ गया, यहाँ से आ गया 810, फिर बच गया 9, फिर बच गया 9, ये आ जाएगा 9 9 81, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया था, हाँ 4/10 बचा था, ये गलत मिस्टेक हुई, 4/10 था, तो ये 10 तो उधर चला जाएगा गुणा में और ये 4 आ जाएगा इधर भाग में, काटो अब, काटेंगे तो 2 पंजे 10, इसको काटेंगे तो 45, 45 को 5 से गुणा करो 55 25, 55 25 चल गई 2, 5 5 हो गए 20, 20 और 2 22, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है, एक यूनिट की वैल्यू आई है अपने पास में 225, तो 100 यूनिट की वैल्यू, 2 जीरो इधर चिपका देंगे तो 2 ही जीरो इधर चिपकाएंगे, 22,500, 22,500, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो इसका ये था, इस तरीके से 100 यूनिट लेके। अब हम निकालते हैं
वोटिंग लिस्ट को एक्स मान की, एक्स माना, उसमें से 10% ने मतदान नहीं किया। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि 10 में से एक ने नहीं किया, तो वोट कितने ने किया? 9 ने। 10 में से 9 ने वोटिंग की। ठीक है, दूसरी चीज, बचे में से 10% वोट अवैध घोषित। 10% अवैध हो गए, यानी 1/9 अवैध। 9 में से एक अवैध, तो वैध कितना बच गया? वैध बच गया 9 में से 8। 1/9, 9 में से एक तो खराब, तो बच गए कितने? 8 बच गए 9 में से। ये 8/9, 8/9। फ्रैक्शन गलत तोड़ ली हमने। इसकी होती है 1/10। क्या होती है? 1/10। 1/10 अवैध, तो वैध कितने हो जाएंगे? 10 में से कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। 9/10 ये वैध वोट हो गए। ठीक है, इसमें से भी विनर को कितने मिले? विनर को मिले हैं 70%, लूजर को मिले 30%। कितने के वोटों से जीता? 40% वोटों से जीत गया। वैध मतों के 40% से जीत गया। तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 से जीता। कितने से जीता? 2/5 से जीता। और कितने हमें दिया गया है? 7290। ठीक है जी। अब देखो, 9 × 9, 9 × 72, 9 × 9 0, 9 × 9 9 9 81। अब आगे क्या है? 2 × 2 और आ जाएगा 45। ठीक है, अभी ये सारे चले जाएंगे। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500। एक्स बराबर उधर क्या था? 45 × 500। करो, एक्स बराबर 0 0 55 25 हासिल की 2, 500 के 20 दो 22, 22,500। एक तरीका ये है जो सक्सेसिव ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सक्सेसिव नहीं है, ये भी सक्सेसिव ही है। बाकी हम इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है, इससे आगे और भी है। हम्म ये इलेक्शन वाले देख लेते हैं पहले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 600 वोट अवैध घोषित किए गए। 600 वोट, 600% नहीं, 600 वोट। और विजेता को 75% वैध वोट मिलते हैं, और वह 1500 वोटों से जीतता है। मतदान सूची की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक स्टेप आगे, ये एक स्टेप आगे का है। ठीक है, वो जो हमने 3 4 क्वेश्चन किए, सेम टाइप के क्वेश्चन थे वो। एक से समझ नहीं आएगा तो दूसरे से होगा। चारों देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। चलो ठीक है, 100 यूनिट लिस्ट थी। ठीक है, तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी कि 20% ने 100 का 20%, 20 ने नहीं डाला, तो 80 ने वोट डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध घोषित किए गए, और विजेता को 75% वोट मिलते हैं। हाँ, 80 में से विजेता को कितने मिले? 75% वोट। इसमें से विनर है एक, और एक कौन है? लूजर। ये वैध वोट है। इसमें से एक विनर है और एक कौन है? लूजर। जो विनर है हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ से देखने क्या है, मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20 ने नहीं डाला और 80 ने वोट डाल दिया। 80 ने तो वोट डाला। अब इन 80 में से कुछ वैध वोट है और कुछ अवैध वोट है। कुछ तो वैध वोट है और कुछ अवैध वोट है। 600 वोट अवैध घोषित किए गए, और विजेता को 75% वैध वोट मिलते हैं। ठीक है, यहां से एक तो अवैध है, क्या है? अवैध है। और एक क्या है? वैध है। ठीक है, और यहां से देखना क्या है, अवैध वोट कितने हैं? 600। अवैध वोट कितने हैं? 600। ये यूनिट नहीं है, ये 600 है। ये अवैध वोट है 600, ये यूनिट नहीं है। 80 की 600, ये यूनिट नहीं है। ठीक है, और 600 वोट अवैध घोषित किए गए, वैध वोट मिले गए। वैध वोट कुछ ना कुछ वैध वोट रहा होगा, ये वैध वोट कुछ ना कुछ था। ठीक है, इस वैध वोट में से इस वैध विजेता को मिले 75% वोट, वैध वोट मिलते हैं। 75% विनर को कितने मिले? यहां से मैं समझा रहा हूं, यहां से हो गए
एक विनर हो गया और एक लूजर। विनर को मिल गए 75%, लूजर को मिल गए कितने 75। विनर को मिल गए तो 100% में से 75%। विद्या के 100%, विद्या है 100%, उसमें से 75% विनर को मिल गए तो लूजर को मिल गए 25%। मैं कितने वोटों के अंतर से जीता 50%। इस विद्या मतों के 50% से जीता, विद्या मतों के 50% से। अगर इसको हम एक्स मान ले या विद्या मान ले या एक्स मान ले, एक्स के 50% से जीता, जो कि कितना है, कितने वोटों से जीता 1500 वोटों से। कितने से जीता 1500 वोटों से, 1500 से। ठीक है, तो क्या एक्स गुणा 50% बराबर कितना है 1500, यही तो लाइन हमने लिखी नहीं यहाँ पे। तो एक्स गुणा 50% हटाएंगे तो बटे में लगाएंगे 100 बराबर है 1500। 10 से 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, 1500 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3000। यानी ये कितना आ गया, विद्या वोट कितना आ गया 3000 आ गया। विद्या वोट कितना आ गया 3000 आ गया। विद्या वोट कितना आ गया 3000 आ गया। ठीक है, ये 3000 आ गया और ये कितना था, ये था 600। ये कितना था 600। अब यहां से समझना, ये x बराबर कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, यहां से अब विद्या वोट कितने हैं 3000 है, विद्या वोट कितने हैं 3000 और अवैध वोट कितने हैं 600। यहां से आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, यहां से आप इसे किस तरीके से हैंडल करेंगे वो चीजें समझिए। पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं भाई। वैद्य कितना, देखो ये 80 ऊपर 80 है, इधर कितना है 600, इधर कितना है 3000। अनुपात में डिवाइड कर लो, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 1:5, 1:5, 1:5। ठीक है, तो काटो इनको, 5 और 1 6, 5 इसको मिल गए 6 इसको, 5 और 1 6, 6 पंजे 30, 6 6 से 1 कट ही नहीं रहा, 6 कम 6, 6 से 1 कट भी नहीं रहा है। इस तरीके से करना चाहिए या फिर वैद्य 50% से जीत गया, 50 का 1500, 50% 1500 तो 100% 3000। ठीक है, ये है विद्या वोट है 3000, विद्या वोट है 3000। हाँ, इतना कहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं हम। समझिए ध्यान से। अवैध वोट कितने हैं 600, वैध वोट कितने हैं 3000। तो ये 80 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी, 80 यूनिट की वैल्यू 600 तो ये और 3000 ये, टोटल मिला के कितने हो गए 3600। कितने हो गए 3600, कितने हो गए 3600, कितने हो गए 3600। तो भाई ये 80 के, इस 80 में से 600 तो 80 यूनिट में से इधर 600 यूनिट तो अवैध हो गए, 600 तो अवैध हो गए और वैध कितने हो गए 3000। हाँ भाई, हम्म हाँ तो देखिए बच्चों, भाई 80 यूनिट में से 600 अवैध और वैध वोट 3000, तो टोटल वोटिंग कितनी हुई 3000 और 600, 3600 वोटिंग हुई। तो 80 यूनिट की वैल्यू आ गई 3600। हमें चाहिए 100 यूनिट, कुल मदद है 100 यूनिट। 0 से 0 कट गई, 1 बराबर 8 का भाग इसमें देंगे, 8 के 8, 8 चौके 32, बच गए 4, 8 पंजे 40। एक की वैल्यू आ गई 45, हमें चाहिए 100 की, इस पे 2 जीरो चिपकाएंगे तो इधर भी 2 जीरो चिपकाएंगे, इधर क्या आ गया 45। इसका मान क्या आ गया 45, इसका मान क्या आ गया 45। ठीक है, ये इसका पहला तरीका है और मैं मानता हूं कि इसी तरीके से आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे। इसको तो इसी तरीके से आप हैंडल करोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे। सक्सेसिव सक्सेसिव से करोगे तो कैसे करोगे, सक्सेसिव से वोटिंग लिस्ट मान ली हमने 100, वोटिंग लिस्ट मान ली हमने वोटिंग लिस्ट मान ली हमने एक्स, इसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, 20 की होती है 1/5, यानी कि 5 में से एक ने वोट नहीं डाला तो डाला कितने ने, 5 में से 4 ने वोट डाल दिया, ये 4/5 ने वोटिंग की। ठीक है, 4/5 ने वोटिंग की गुना, और 600 जिसमें से 600 वोट अवैध घोषित किए गए, ये टोटल वोट थे, ये टोटल वोट थे, ये टोटल वोट थे। इनमें से 600 वोट अवैध घोषित किए गए, इनमें से 600 वोट अवैध घोषित कर दिए गए,
इसमें से अगर हम 600 को घटा दे, इसमें से 600 को घटा दे, तो ये घटाने के बाद में ये जो बचा पूरा 600 को घटाने के बाद में बचेगा क्या, विद्य वोट। ये क्या बच गया, विद्य वोट। ये टोटल क्या बच गया, विद्य वोट। एक्स था, इसका 4/5 ने वोट डाला, ठीक है। और इनमें से भी 600 घटा देंगे जो अवैध थे, तो ये क्या बच जाएगा, वैध वोट। क्या बच जाएगा, वैध वोट। जैसे मान लो कि 10,000 वोटिंग थी, 10,000 वोटिंग लिस्ट थी, उनमें से 2,000 ने वोट नहीं डाला और 8,000 ने वोट डाल दिया। अब आपसे कहेगी इस 8,000 में से 2,000 खराब अवैध थे, तो वैध कैसे निकालेंगे, इसमें से अवैध घटा देंगे तो कितना जाएंगे, 6,000। यानी कि 8,000 माइनस 2,000, ये वैध वोट है। वैसे ये वैध वोट है, समझ गए क्या। तो ये वैध वोटों का विजेता 75% जीतता है, विनर 75%, लूजर 25%। तो कितने से जीता, 25%, और 75% का अंतर 50%। इसके 50% से वो जीता, जो कि कितना दिया गया है, 1500। जो कि कितना दिया गया है, 1500। तो देखना, ये x गुणा 4/5 माइनस 600, 50 को उसमें बदलेंगे तो ये बटे में 100 लग जाएगी, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 बराबर है 1500। ये 0 से 0 कटेगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को उधर भेजेंगे गुणा में, 1500 को 2 से गुणा करेंगे तो 3000। x गुणा 4/5 माइनस 600 बराबर कितना आ जाएगा, 3000। कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, आगे देखते हैं। 600 इधर माइनस का है, उधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 600 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा। तो 3600 में 6 ये x गुणा 4/5 बराबर है 3000, ये उधर जाके 3600, 3000 में 600 जाके जुड़ गया तो हो गया 3600। ये 5 इधर, उधर 3600 था, 5 इधर भाग में था तो उधर चला गया गुणा में, 4 इधर ऊपर था तो इधर आ गया नीचे। अब काटो, 4 4 9 में 36, ये 900, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45। ये आ गया इसका सक्सेसिव। ये भी इसका बढ़िया तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से ज्ञात कर लें। ठीक है, अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 2500 वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को 55% वोट वैध वोट मिलते हैं और वह 2000 वोटों से जीतते हैं। मतदाता में सूची की संख्या याद करनी है। 100 में जल्दी जल्दी से समझा रहा हूँ, 100 यूनिट वोट मानी हमने वोटिंग लिस्ट में, जिसमें से 10% ने मतदान नहीं किया। 100 का 10%, 10 ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने ने किया, 90 ने। और इसमें से भी 90 में से भी कुछ अवैध हो गए, कुछ क्या हो गए, अवैध, और कुछ क्या हो गए, वैध। ठीक है, वैध वोट, जो वैध वोट था, इसका वैध वोट था, उसका 55% वोट विजेता को मिलता है। तो हारने वाले को, विनर को 55% मिला, तो लूजर को कितना मिला, 45%। यानी कितने वोटों के अंतर से जीता, 10% से। कितने अंतर से जीता, 10%। किसका, वैध का। यानी किससे जीता, वैध के 10% से जीता, जो कि कितना है, 2000। कितने के जीता, 2000 से जीता। तो 10% बराबर 2000 है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में लग जाएगा 100, 10 से 10, 10 इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो वैध मत कितने जाएंगे, ये 2000, और ये 10 इधर आके गुणा में हो गया 20,000। तो वैध मत हो गए कितने, 20,000। और अवैध मत कितने हैं, 2,500। अवैध मत है 2,500। तो मतलब वोटिंग कितने ने डाला, 20,000 तो वैध हो गए, 2,500 अवैध हो गए। यानी कि कितने ने डाला था, 22,500 लोगों ने वोट किया था। ठीक है, तो ये 90 बराबर है 22,500। ठीक है, 90 बराबर है 22,500। तो 90 यूनिट है 22,500, क्योंकि 20,000 और 2,500, 22,500 हो गई। वैध भाई, कुछ वो लोगों ने वोट डाला था जिसमें से 2,500 अवैध हो गए, 20,000 वैध हो गई। तो दोनों को मिला के कितने लोगों ने वोट डाला, 22,500 ने, जो कि यूनिट कितनी है, 90 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू 22,500 बटे 90, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बच गए 4, 9 पंजे 45, और ये 0। एक की यूनिट 250 है, एक की है 250, तो 100 की यूनिट 2 जीरो चिपका देंगे, आगे 2,500, सॉरी 25,000। कितने आगे, 25,000। ये कितने आगे, 25,000। यहाँ से आप लोग ये, हाँ इस तरीके से कर लेना, वो भी ठीक है। अब जो मैं दूसरा तरीका समझा रहा हूँ, 100 मान के वो देखना क्या है, ये अक्स हमने वोटिंग लिस्ट मान ली, इसमें से 10% ने वोट नहीं किया, 10% क्या, यानी कि 1/10। तो कितने ने, एक, 10 में से एक ने नहीं किया, तो 10 में से कितने ने किया, 9 ने।
यानी कि 9/10 ने वोटिंग की। ठीक है, मतदान, हाँ ये, इसमें से वोट अवैध घोषित किए गए, 2500 वोट अवैध घोषित। तो इस इन वोटों में से हमने ये 2500 वोटों को घटा दिया, तो ये पूरा क्या बच जाएगा, वैध मत। क्या बच जाएंगे, वैध मत। क्या बच जाएंगे, वैध मत। और इस वैध मतों के कितने परसेंट से जीता वो, 55%। जीतने वाला विनर है 55%, लूजर है भाई 45% बचेगा। 55% विनर को मिल गए, तो लूजर को कितने मिलेंगे, 45%। यानी कि कितने के अंतर से जीता, 10% के अंतर से। इसके 10% के अंतर से जीता, जो कि कितना दिया गया है, 2000। कितना दिया गया है, 2000। ठीक है, 10% कितना है, 2000। तो ये 10% हटाएंगे तो बटन क्या लग जाएगा, 100, 10 से 10, ये 10 जाके उधर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये x गुणा 9/10 माइनस 2500 बराबर, ये 10 उधर जाके चिपक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20000। कितना हो गया, 20000। ये 2500 इधर माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये x गुणा 9/10 बराबर 20000, और ये 2500 उधर जाके जुड़ गया, तो ये 22500। अब काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ये जीरो इधर बट्टे में है, उधर जाके गुणा में जाएगा, या जाएगी 25000। ये कितना जाएगा, 25000। एक्स की वैल्यू आ गई 25000। इस तरीके से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक चुनाव में राहुल और शमी ने भाग लिया, 2/5 मतदाताओं ने राहुल को वोट किया। 2/5 मतदाताओं ने राहुल को वोट देने का वादा किया। ठीक है, और बाकी ने शमी को वोट देने का वादा किया। ठीक है, देखना, राहुल ने और शमी ने क्या, राहुल ने और शमी ने भाग लेने का सोचा। सोचा क्या, भाग लिया। वादा किया 5 में से 2 ने, कि 2/5 मतदाताओं ने राहुल को वोट देने का वादा किया। यानी कि 2/5 का मतलब है 5 में से 2 ने तो किसको वादा किया, राहुल को। राहुल को कहा कि 2 हम देंगे 5 में से, तो बाकी बच गए कितने, 3। इन 3 ने कहा कि हम शमी को देंगे। ठीक है, 2/5 का मतलब है 5 में से 2 ने क्या कहा कि हमने राहुल को देना है, और बच गए कितने, 5 में से 3 बच गए, जिन्होंने क्या कहा कि हम किसको देंगे, शमी को वोट देंगे। ठीक है जी, आगे क्या कहा, मतदान के दिन 15% मतदाता राहुल को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए। ठीक है जी, और 25% मतदाता शम्मी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। ठीक है, यदि शम्मी 750 वोटों से जीतता है, तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। मतदाता कुल कितने थे, 5 थे, जिनमें से 2 ने क्या कहा कि हम राहुल को वोट देंगे, बाकी कितने बच गए, 3। उन्होंने क्या कहा, हम शमी को देंगे, तो राहुल को वोट। ठीक है, मतदान के दिन 15% मतदाता राहुल को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए। अब 2 का 15% निकला, राहुल को, किसको, राहुल को वोट देने के वादे से, राहुल को। अब 2 का 15% निकाले तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे 2 जीरो चिपका लेंगे, इसको 200 अनुपात, इसको क्या कर लेंगे, 300, 2 जीरो चिपका लेंगे। तो ये टोटल कितना था, 5 था, तो हम इस पे भी कितने जीरो चिपका लेंगे, 500। ठीक है, टोटल, ये टोटल वोट हो गई, ये क्या हो गए, टोटल वोट। टोटल 2 + 3 कितने थे, 5 थे, तो हमने यहाँ पे कितने चिपका लिए, 2 जीरो। ठीक है, अब क्या कहा कि मतदान के दिन 15% मतदाताओं ने राहुल को वोट देने के अपने वादे से पीछे हट गए। ठीक है, इस राहुल को कितने मिल रहे थे, 200। इस 200 का 15%, 200 का 15% निकालो, ये परसेंट हटाया तो जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30। ये 30 वो थे, ये 30 यहां से देखना, ये 30 वो थे जिन्होंने राहुल को मतदान करने का वादा तो किया था, लेकिन ये पीछे हट गए। पीछे हटने का मतलब क्या है, कि इन्होंने राहुल को वोट नहीं किया, इन्होंने किसको वोट कर दिया, शम्मी को वोट कर दिया। किसको वोट कर दिया, शम्मी को। अब 200 में से राहुल के वोट कितने थे, 200। इस 200 में से 30 वो थे जो राहुल को वोट देने के वादे से पीछे हट गए। ये 30 ने राहुल को वोट नहीं दिया, राहुल को वोट ना दे करके किसको वोट दिया, शम्मी को वोट दिया। तो 200 में से 30 ने तो शम्मी को वोट दे दिया, तो अब राहुल के पास में कितने बच गए, 170 वोट बच गए। ठीक है, दूसरी बात, फिर पीछे हट गए, और 25% मतदाता शम्मी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। जो शम्मी था, शम्मी की कंडीशन ये हुई कि शम्मी के पास में वादा किसने, कितने ने किया था, 300 ने, और उनमें से 25%
300 का 25% निकालेंगे तो 25 75। 75 वोट ऐसे थे जिन्होंने शम्मी को वोट नहीं किया। तो 300 में से 75 वोट ऐसे थे जो शम्मी को वोट करने का वादा तो किया था इन 300 के 300 ने, लेकिन इन 300 में से 75 अपने वादे से पीछे हट गए। इन्होंने शम्मी को वोट ना करके किसको वोट कर दिया? राहुल को। तो अब शम्मी को वोट कितने ने किया? 300 में से 75 ने तो राहुल को वोट कर दिया, तो 300 में से 75 गए तो कितने बच गए? 225 ने शम्मी को वोट कर दिया। अब कितने कितने वोट मिले जोड़ लो। ये 5, 3 और 2 5 और ये 2, ये 5, 7 और 7 14, सिल्की 1 1 1 2, यानी 245 वोट तो राहुल को मिले और शम्मी को कितने मिले? 255 वोट शम्मी को मिले। और कितने शम्मी कितने वोटों से जीत गया देख लो, 255, ये 245, 10 वोटों से शम्मी जीत गया। लेकिन उसने कहा नहीं भी, कितने वोटों से जीता है? 750, यानी 10 की यूनिट की वैल्यू आ गई 750। हमसे क्या पूछा? मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 500 चाहिए। कितनी? 500। एक जीरो चिपकाएंगे, इधर भी एक जीरो चिपकाएंगे, कितनी हो गई? 100। एक जीरो चिपकाएंगे तो इधर भी एक जीरो चिपकाएंगे, 100। अब 500 से 5 से गुणा कर देंगे, इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, तो इधर तो आ जाएगा 500। इधर 5 से गुणा करेंगे तो 0 0 55 25 हासिल की 2 7 5 35 2 37 37,500। ये हो गया ऑप्शन ए, 37,500। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जरूर समझ में आया होगा। देखो 2:3, 2/5, यानी कि 2/5 का मतलब 2 5 में से 2 ने कहा कि राहुल को वोट देंगे और बाकी बच गए कितने? 3 ने कहा कि हम शमी को वोट देंगे। हमें 15% 25% काट पीटना था, तो 2 और 3 को हम नहीं बना पाते, इसलिए हमने 2 2 जीरो चिपका ली। और इधर टोटल थे 5, तो इधर क्या थी? 5 टोटल मतदान, टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट 5 थे, इधर भी 2 जीरो चिपका ली। तो 200 में से 15% ऐसे थे तो जिन्होंने कि राहुल को वोट देने से इनकार कर दिया, यानी 200 का 15% 30। 30 ऐसे थे जिन्होंने वादा तो किया था 200 के 200 ने कि हम तुझे ही वोट देंगे। इन 200 में से 170 ने तो वोट दे दिया राहुल को, 170 ने तो वोट दे दिया, और 30 है ना, वो राहुल को ना देकर के किसको दे दिया? शम्मी को। और शम्मी की कंडीशन ये हुई कि 300 ने शम्मी को वादा किया था, लेकिन उनमें से 25% ऐसे थे, 100 का 25% निकाला, 300 का 25% निकाला तो 75%। 300 में से 75 ऐसे थे कि जिन्होंने राहुल को वोट दे दिया, वोट किया 300 को, 300 ने वोट का वादा किया था शम्मी को। 300 में से 225 ने शम्मी को दिया, बाकी 75 ने किसको दे दिया? राहुल को। तो राहुल को कितने मिले? 170 तो अपने वादे वाले मिल गए, और 75 वो मिल गए जो शम्मी से विरोध करके आ गए। ठीक है, तो इसको मिल गए 245। ऐसे ही शम्मी को 225 तो उसको खुद के जो वादे वाले वोट थे वो मिल गए, और 30 वो वोट मिल गए जो राहुल से विरोध करके आ गए, तो इसको मिल गए 255। ये इस प्रकार 210 वोटों से जीता, और 10 यूनिट की वैल्यू 750। 100 यूनिट की वैल्यू करनी है तो एक जीरो चिपका लेंगे। अब 100 हो गया, इधर 75 100 हो गया। 100 को 500 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, इधर भी हमने 5 से गुणा किया, 37,500। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। कितने क्वेश्चन रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये क्वेश्चन थे किसके? चुनाव वाले क्वेश्चन थे कंप्लीट। जो चुनाव के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये शहर वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे हैं। इनको हम दो तरीके से करेंगे, एक तो सक्सेसिव तरीके से कैसे करेंगे, एक दोनों जो अभी मैंने दोनों तीन तरीके समझाए ना, ये सारे इसमें लगेंगे। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में ये बढ़ गई जाती है, और दूसरे वर्ष इसमें इस तरह की कमी आती है, लेकिन तीसरे वर्ष में ये इतनी बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या ये हो जाएगी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। हम मान लो कि टोटल जनसंख्या क्या है? एक्स। पहले परसेंट में 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, 16 सही 2/3 बढ़ जाती है। तो यानी कि 16 सही 2/3 की परसेंट क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/6। कितनी होती है बच्चों? 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है? 1/6। अब ये 1/6 यानी कि 6 पहले थी, बढ़ के 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई? अब हो गई 7/6। कितनी हो गई? 7/6। अब हो गई 7/6। ठीक है जी। फिर दूसरे वर्ष में 37 सही 1/2, 37 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन क्या है? इसकी है 3/8। इसकी कितनी है? 3/8। तो यानी कि 8 पहले थी, 3 बढ़ गई, अब कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11/8। अब कितनी हो गई? 11/8। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन उसने क्या कही? तीसरे वर्ष में, नहीं 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 नहीं, दूसरे में कमी आई है। 37 से ही 1/2% की कमी आती है, यानी कि 8 थी और 3 की कमी आ गई,
8 में से 3 कम हो गए तो कितने कम हो गए? 5। कितने बच गए? कितने? 5/8। कितने बच गए? 5/8। फिर तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% की बढ़ जाती है। इसकी फ्रैक्शन क्या है? ये है 4/7 की है। किसकी है? 4/7 की है। किसकी है? 4/7 की। यानी कि 7 थे, 4 बढ़ गए, 7 पे 4 और बढ़ गए, तो 7 पे 4 बढ़े तो 11/7। अब कितने बढ़ गए? 11/7। और अब यह 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या हो गई? 1,65,000। 1,65,000 ये जनसंख्या हो गई। इसको हमें काट पीट मचान के इसे हल करना है। काटो। 11 एकम 11, बच गए कितना? 5, और 11 पंजे 55, 0 0 0। ठीक है। और 7 से 7 कट गया, 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 5 × 3 = 15। अब ये 6 × 48 उधर जाके गुणा में जाएगा, तो ये 3000 के गुणा में आ गया 48। गुणा करो 0 0 0, 8 3 24 हासिल की 2, और 3 चौक 12, 12 2 14, 1,44,000। इसका आ गया ऑप्शन बी। यही इसका तरीका है, कुछ खास तरीका है नहीं। जो भी हमने पीछे कर रहे थे हम एग्जाम, वो चुनाव वाले इलेक्शन वाले क्वेश्चन में जो हम कर रहे थे वो ही है। ठीक है, आगे देखने के। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करता है, शेष का 20% भोजन में खर्च करता है, और फिर वह 120 रुपये दान करता है, और फिर भी 1400 रुपये बचा लेता है, तब उसकी आय ज्ञात करें। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च करता है, उसकी आय है x, 5% उसने यात्रा में खर्च कर दिए। 5% की फ्रैक्शन होती है 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी 20 रुपए में से उसने 1 का खर्चा कर दिया, तो बच गए कितने? 19/20 बच गए। 20 में से 19 बच गए, 19/20 बच गए, ये बच गए। ठीक है जी। फिर क्या बोल रहा है? शेष का 20% भोजन में खर्च करता है। शेष का 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 में से 1 भोजन पे खर्च कर देता है, तो बच गए कितने? 5 में से 1 खर्च हो गया तो 4 बच गए। 5 में से कितने बच गए? 4/5 खर्च कर देता है, और फिर वह 120 रुपये दान करता है। फिर 120 रुपये जो ये बचे ना, इसमें से भी 120 रुपये उसने दान कर दिए, 120 रुपये और घटा दिए। फिर भी उसके पास में कितने बच गए? 1400 रुपये बच गए। फिर भी उसके पास में कितने बच गए? 1400 रुपये बच गए। फिर भी उसके पास में कितने बच गए? 1400 रुपये बच गए। भाई ये बचा था, इसमें से भी उसने 120 रुपये घटा दिए, निदान दे दिए, फिर भी 1400 रुपये बच गए। 120 उधर जाके क्या होगा? जुड़ जाएगा। x गुणा 19/20 गुणा 4/5 बराबर 1400 में ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1520। कितना हो जाएगा? 1520। 120 उधर जाके जुड़ गया तो 1520 हो गया। काटो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है। और 19 एकम 19, 19 अंटे 152, ये आ गया। अब 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25, 25 अंटे 200, और ये एक 0 है, 2000। ऑप्शन ए में ये वही है जो हम पीछे से करते हैं, कोई नया तरीका नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है। ठीक, कॉन्ट्रैक्टर के पास में एक तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, शेष का 70% भाग बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा है, एक्स तार था, उसमें से 10% भाग चोरी हो गया, 10% भाग चोरी हो गया, तो बच गया कितना? 90%। 90% की फ्रैक्शन बनाओगे तो कितनी आओगे? 10/9/10। भाई 10% चोरी हुआ तो बच गया कितना? 90%। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या लिख सकते हो? 90/100, 9/10। कितना बच गया? 9/10, ये बच गया। इस शेष का 70% भाग बेच दिया जाता है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, देखो शेष का 70% भाग बेच दिया, 70% उसने बेच दिया, तो उसके पास में बच गया कितना? आप कहोगे कि सर शेष, ये शेष था, इस शेष का 70% बेच दिया तो बच गया कितना? 30% बच गया। कितना बच गया? 30%। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। कैसे? परसेंट हटाओगे तो बटे में लगाओगे 100, ये बच गया 3/10। ये उसके पास में बच गया 3/10। कितना बच गया? 3/10। या देखो जैसे उसने 70% बेचा, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 7/10, यानी कि 10 में से उसने 7 बेच दिया, 10 में से 7 बेच दिया, तो बच गया कितना? 10 में से 7 गया तो बच गया उसके पास में 3/10। 3/10 ऐसे समझ लो। और बचा हुआ उसके पास में 810, तो 9 एकम 9, ये 9 9 81, 3 एकम 3,
3 तिया 9, 1 0 2 0 इधर जाके गुणा आ जाएगी, तो नहीं चिपक जाएगी उधर जाके। ये 3000 मीटर। ये इसका ये क्वेश्चन था। आगे है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष में से 50% अंग्रेजी में है, और शेष का 30% फ्रेंच में है, और बाकी 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा में है। तो पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक्स थी 20% पुस्तकें हिंदी में है, तो बच 20% हिंदी में है। ये लो जी 20% हिंदी में है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 में से एक किताब हिंदी में है। तो कितनी बच गई किताबें? 4 बच गई 5 में से, ये बच गई 4/5। ठीक है। फिर उसमें से 50% अंग्रेजी में है, 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 में से एक अंग्रेजी में है। तो बच गई कितनी? 2 में से एक चला गया तो एक बच गई, कितने में से? 2 में से। ये 1/2, 50% की फ्रैक्शन वैसे भी आधी होती है, आधी अंग्रेजी में चली गई तो आधी बच गई ना, ये आधी बच गई। और शेष का 30% फ्रेंच, 30% फ्रेंच में, 30% फ्रेंच में है, तो 30 इसकी 3/10 फ्रैक्शन होती है, यानी 10 में से 3 किस में है? फ्रेंच में। तो बच गई कितनी अभी भी? 7/10 बच गई। कितनी बच गई? 7/10। ये बच गई 7/10। और जो कि उसने कहा है कि 6300 बची है, कितनी बची है? 6300। ठीक है। अब हम मचाएंगे काट पीट। मचाओ भाई, 7 एकम 7, 7 9 में 63। और भी कट रहा है क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पचम 25। ये 25 जाके उधर गुणा होगा, 0 0, और पचम 25, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 25 9 में 225। ये किताबें थी 22,500। ये लो ऑप्शन बी। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताए, जबकि ग्राहक इसे 9600 रुपये में खरीदता है। ठीक है। ये जो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आज के जितने भी क्वेश्चन है, ये सक्सेसिव से भी समझाऊंगा जब लास्ट पार्ट आएगा तब। ठीक। एक मान लो कि एक्स है, विक्रेता को 25% लाभ पे बेच दिया, 25% लाभ पर बेचा। ठीक है। 25% लाभ पे बेचा, इसकी फ्रैक्शन होती है 25% की 1/4, यानी 4 की वस्तु थी, 1 का लाभ लिया, तो 4 पर 1 का लाभ लेके 5 में बेचा। 4 की वस्तु को कितने में बेचा? 5 में। ये इतने में बेचा इसने। ठीक है। फुटकर विक्रेता ने 20% लाभ पे बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 पे 1 लाभ लिया तो कितने हो गए? 6/5। उसने 6/5 पे बेच दिया। फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ, 28% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हटा के क्या दे देंगे? 100 का भाग दे देंगे। 4 से घटेंगे, 7 चुके 28, जाएगा 25, 7/25। यानी कि 25 पे 7 का लाभ लिया, 25 पे 7 का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 32 में। 25 की वस्तु को कितने में बेचा? 32 में। ठीक है जी। और बराबर में जब ये ग्राहक को उसने बेच दिया, 28 लाभ लेकर ग्राहक को बेचता है, तो ग्राहक को कितने में मिली? 9600 में। कितने में मिली? 9600 में। अब हमें बताना है कम ये निर्माता को कितने में पड़ी है, निर्माता को, निर्माता के लिए। ठीक है। ये है निर्माता के लिए। तो काटो, 5 एकम 5, पचम 25, 32 एकम 32, 32 96। और कट रहे हैं, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, 3 एकम 3, इसमें देंगे तो 100। अब 5 दूनी 10, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, 50 को 100 से गुणा करेंगे, इधर 100 को गुणा करेंगे किससे? 50 से, तो यह आ जाएगा 5000। कितना जाएगा? 5000। ठीक है। सेम तरीके के क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। गिरधर अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पर खर्च करता है, शेष में से 50% परिवहन और मनोरंजन पर 25%, खेल पर 10% और 900 रुपए की शेष राशि बचाई जाती है। श्रीधर की मासिक आय, मासिक आय मान लियो कि एक्स है, 50% घरेलू वस्तु पे खर्च करता है, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 1 में से 1/2, 50%, 100 में से 50% उसने खर्च दिया, तो बच गई कितनी? 50%, और 50% की फ्रैक्शन है 1/2, ये बच गई। ठीक है। फिर शेष में से 50% परिवहन, मनोरंजन पर 25%, खेल पर 10%, ये एक साथ कितना खर्चा किया? 50 और 25, 75 और 10, 85% उसने खर्च कर दिया, 85% उसने खर्च कर दिया, तो बचा दिया कितना? 15% बचाया। 15% की फ्रैक्शन
5% की फ्रैक्शन 1/5, तो 15%, 1/20, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो 15%, यानी कि 15, 5 को 3 से गुणेंगे तो 15, उधर 1/20 को 3 से गुणा करेंगे भाई, 5% की देखना, 5% की होती है 1/20, तो इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो ये तो 15% हो जाएगा, ये 3/20, समझ गए। तो 3/20 उसके पास में बच गया भाई। 15 75 और ये 50 और 25 75 और 10 85, 85% उसने खर्च कर दिया, बच गया 15%, 15% की फ्रैक्शन है 3/20, ये 3/20 उसके पास बच गया। और बचा कितने पास, बचा कितना उसके पास में, 900, तीन कम तीन, तीन तिये 900, 20 को 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, 40 को 30 इससे गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, 1 2 3 12,000, ये ऑप्शन आ गया बी। ये है, कृष्णा ने अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, शेष का 40% मनोरंजन और परिवहन पर एक साथ खर्च किया और 30% चिकित्सा पर। ठीक है, इन सभी पर खर्चों के बाद उसके पास ये बच गए। श्री कृष्णा की आय बताइए जी। 20% भोजन पर, अक्सर आय थी 20% भोजन पे उसने खर्च कर दिया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी एक खर्च कर दिया, बच गया कितना, 4, तो आ गया 4/5। और 15, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट बच्चों, अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, यानी 20 और 15, 20 और 15 35, 20 और 15 35, वे बेसिकली 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसको कितने से गुणा करेंगे, 7 से, तो इसको भी कितने से गुणा कर देंगे, 7 से, तो यह जाएगी 7/20, कितना जाएगी, 7/20। 7/20 उसने खर्च कर दिए, 20 में से 7 उसने खर्च कर दिए, तो बचा लिए कितने, 13 बचा लिए 20 में से। अब ये बच गया उसके पास में 13/20। फिर उसके बाद में उसने क्या कहा, उसने कहा कि शेष का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर एक साथ खर्च किया और 30% चिकित्सा पर, यानी 40% तो यहाँ, 30% यहाँ, 70% और खर्च कर दिया, तो बचा लिया कितना, 30%, बचा लिया कितना, 30%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 3/10, कितनी होती है, 3/10, और उसके बाद में बचा कितना, 87 75, ये उसके पास में बच गया। 13 का भाग दो, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 चिघाने, 13 छिगे 78, 13 छिगे 78, बच गया 9, 13 संते 91, 13 संते 91, बच गया 6, 13 पंजे 65। अब 3 से, ये 3 से कटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजे 15। अब ये इनसे गुणा करेंगे 200 से, 20 को 10 से गुणा किया 200, ये इधर आके गुणा में गुणा होगा, 225 को इससे गुणा करोगे तो 450, और ये 0 45, हाँ 200 है, 200 है, 45,000। तो ये आज का कंप्लीट हो गया है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज का वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ऐसे थे और मुझे समझाने भी 2 2 3 3 तरीके से थे। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, समय लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। बाकी हम पढ़ेंगे बच्चों कल। कल हम पढ़ेंगे किस प्रकार के, जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, चीनी का मूल्य में वृद्धि, कमी होगी, कितने में खपत की कमी होगी, वो वाले क्वेश्चन है ना, वो कल एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे परसों, और उसके अगले दिन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में मैं डिसाइड खुद ही, मैं आप लोग मैं डिसाइड करूंगा कि क्योंकि लास्ट वाला दिन सक्सेसिव पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है कि वही सक्सेसिव यहाँ पे काम आएगा, वही सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आए, तो हो सकता है कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर दूं। ठीक है, तो टेंशन ना ले, ये एक्सरसाइज होने वाली है। इतना ही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों के पास में पहुंचाइए। सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो, और व्यूज आएंगे तो, लाइक्स मिलेंगे तो वीडियो को व्यूज करते हो तो लाइक भी जरूर करें। ओके बच्चों, बाकी मिलते हैं कल, खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।